हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, एलआईसी में बम्पर भर्ती ऑफर आया है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AAO, जिसका बेसिक पे है 88,635 और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 350। तो इस भर्ती की पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे समय से और सबसे पहले। तो आइए चलते हैं दोस्तों उस नोटिफिकेशन पर। तो यहाँ पर मैंने ओपन किया दोस्तों LIC का ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पर नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लैंग्वेज में नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आप सुविधाजनक हैं उसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। किसी भी अन्य वेबसाइट से डाउनलोड ना करें, बिल्कुल अथराइज वेबसाइट LIC से ही आप डाउनलोड करें और उसको थोरोली पढ़ें अगर आप LIC के इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं। तो आइए, मैंने जो डाउनलोड किया है ये इंग्लिश में मैंने डाउनलोड किया है और आप चाहें तो इसको हिंदी वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। ये रिक्रूटमेंट है जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 350 है, जिसको इस टेबल की मदद से बताया गया है कि किसको कितनी, किस कैटेगरीज को कितनी वैकेंसी अलॉट किया गया है, जैसे SC ST OBC EWS UR और टोटल, ये यहाँ पर दिया हुआ है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 350 है। इसके साथ साथ दिव्यांगजनों के लिए भी ये वैकेंसी यहाँ पर इस टेबल में दी गई है। उसके साथ साथ दोस्तों आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं शेड्यूल ऑफ इवेंट्स, यानी को खास डेट कौन सी है जब कुछ इवेंट होने वाले हैं। सबसे पहले तो इसकी जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है 16 अगस्त से, ये नोटेबल डेट है। 16 अगस्त से इसकी जो एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू हो गया है। उसके बाद लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट है दोस्तों 8 सितंबर 2025, इसलिए इस डेट से पहले आप अप्लाई कर दें और इसकी ऑनलाइन पेमेंट फीस भी पेमेंट कर दें। उसके बाद दोस्तों कॉल लेटर की बात करें तो कॉल लेटर आपका जब एग्जामिनेशन होगा, यानी ये उसकी डेट दी हुई है, उससे 7 दिन पहले आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। डेट्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन पहले से निर्धारित कर दी गई है 3 अक्टूबर, और डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन, यानी एक है प्रिलिमिनरी टेंटेटिव एग्जाम है और दूसरा है मेन एग्जाम, जिसकी डेट भी निर्धारित कर दी गई है 8 नवंबर 2025। उसके बाद दोस्तों एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात कर लें आपको। सबसे पहले तो आपकी एज 1 अगस्त 2025 को काउंट की जाएगी। आपकी एज 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि आपका जन्म 1 अगस्त 2025 को इस डेट में होना चाहिए, यानी ये दो डेट दी हुई है 2 अगस्त 2095 से 1 अगस्त 2004 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। उसके साथ साथ एज रिलैक्सेशन की बात यहाँ कही गई है। SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का है, दिव्यांगजनों के लिए 10 साल का भी है, और SC ST के अगर कोई दिव्यांगजन है उनको 15 साल का है, और OBC के हैं तो उनको 13 साल का है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग इसका एज रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए बताया गया है 5 साल, 10 साल, 8 साल, जैसी उनकी रैंक से, जिस रैंक से वो रिटायर्ड है उसी हिसाब से उनको एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो खास पॉइंट है दोस्तों, इसके लिए बताया गया है कि बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी, यानी आपके लिए कोई स्पेशल डिग्री की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे BA BSc या BCom किसी भी विषय से आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ दोस्तों बात कर लेते हैं आपका सैलरी कितनी रहने वाली है। इसमें बेसिक पे बताई गई है 88,635 पर मंथ, और ये आपको कुछ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, अलग अलग सिटी के रेंट अलाउंस, इसके रेंट अलाउंस है, बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आपकी सैलरी लगभग 1,26,000 के आसपास रहेगी। सर्विस कंडीशंस बताया गया है कि आपको LIC के अनुसार जहां भी आपको पोस्टिंग दिया जाएगा, आपको वो सारी चीजें टर्म्स एंड कंडीशंस के अंतर्गत रह के आपको अपनी जॉब परफॉर्म करना पड़ेगा। प्रोबेशन पीरियड इसमें 1 साल का बताया गया है, यानी आप रिक्रूटमेंट होने के, अपॉइंटमेंट मिलने की डेट से लेके 1 साल तक आप प्रोबेशन में रहेंगे। प्रोबेशन का मतलब है कि आपको ऑब्जर्व किया जाता है और कंफर्म करने से पहले 1 साल का पीरियड सक्सेसफुली आपको करना होता है। इस प्रोबेशन पीरियड में कंडीशंस को कंटिन्यूसली असेसमेंट किया जाता है, उसका परफॉर्मेंस चेक किया जाता है और उसके बाद ही उसको
उस ऑर्गेनाइजेशन में कंफर्मेशन दिया जाता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों, जो इस लेवल तक पहुंचता हो सभी इसको पूरा कर लेते हैं। इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर इतना आसान नहीं है कि एक आम आदमी चला जाए और वहां पर इस कंडीशन को पूरी ना कर सके। उसके बाद दोस्तों गारंटीड बॉन्ड है कि आप इस पद पर अगर अपॉइंट हो जाते हैं तो आपको 5 लाख का एक बॉन्ड है कि आपको मिनिमम पीरियड ऑफ सर्विस 4 ईयर सर्विस आपको करनी पड़ेगी फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इंक्लूडिंग प्रोबेशनरी पीरियड। अगर इससे पहले अगर आप इस पद से रिजाइन करते हैं तो आपको 5 लाख का जो है पेनल्टी भरनी होगी। उसके साथ साथ दोस्तों एप्लीकेशन फीस की बात कर ले, SC ST और PWBD यानी दिव्यांगजनों के लिए और SC ST के लिए ये फीस रखी गई है मात्र 85 रुपए और अन्य सभी कैंडिडेट्स के लिए ये रखी गई दोस्तों 700 रुपए। उसके साथ साथ दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें 3 प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें सबसे पहले होगा आपका फेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसमें आपके क्वेश्चंस का ये टेबल दिया हुआ है। रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन होंगे और इसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे 35 और 30। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही टेस्ट आपको करना होगा। हिंदी चुन सकते हैं या इंग्लिश कर सकते हैं, जो भी आपकी सुविधाजनक लैंग्वेज है उसमें टेस्ट आप दे सकते हैं। उसके साथ साथ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कही गई है। SC ST के लिए 16 और सेकेंड वाले में भी 16 है और इंग्लिश में ये 9 है। उसके बाद अदर्स के लिए 18 और 10 ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। और हाँ, इसमें एक बहुत जरूरी बात बताना चाहूंगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग की इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और अलग अलग सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे, 20 मिनट ड्यूरेशन मिलेगा। किसी भी सेक्शन के लिए आपको सिस्टम आपको 20 मिनट ही अलाउ करेगा, उसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिक अगले टेस्ट पर चला जाएगा। उसके बाद शुरू होता है दोस्तों आपका फेज 2 मेन एग्जामिनेशन। फेज 2 मेन एग्जामिनेशन में आपको इस टेबल के माध्यम से बताया गया है कि रीजनिंग एबिलिटी के 30 क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चन होंगे और डाटा एनालिसिस के 30 क्वेश्चन होंगे, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन होंगे। और टोटल दोस्तों 120 क्वेश्चन होंगे जो 300 मार्क्स का होगा। इसके मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर दिए हुए हैं, 90 मार्क्स का होगा रीजनिंग। और जनरल नॉलेज भी जीके भी आपका 60 मार्क्स का होगा, डाटा एनालिसिस 90 मार्क्स का, इंश्योरेंस फाइनेंशियल नॉलेज 60 मार्क्स का होगा। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होंगे मैक्सिमम 300। ये भी इंग्लिश और हिंदी दोनों किसी भी लैंग्वेज में आप इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है, जो रीजनिंग एबिलिटी के लिए 40 है, जीके के लिए 27 है और फिर 40 है, फिर 27 है। ये SC ST और PWD यानी दिव्यांगजनों के लिए ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। और अदर कैंडिडेट्स के लिए ये टेबल दिया हुआ है आपके सामने, ये वाला टेबल। उसके साथ साथ दोस्तों जो नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 25 होंगे और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 9 होंगे SC ST PWD के लिए और अदर्स के लिए होंगे 10। तो इसके लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों खास पॉइंट पर आगे जो गाइडलाइंस ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसको आप पढ़ लीजिए। मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि इसको थोरोली पढ़ लीजिए, इसको डाउनलोड करके। इसका लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर इसको तसल्ली से अपना अच्छे से पढ़ लीजिए। इसका जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर का फेज 3 है वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपको मैक्सिमम इंटरव्यू मार्क्स होंगे 60 नंबर के और जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो अनरिजर्व एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए 30 है, SC ST PWBD के लिए 27 है। उसके बाद दोस्तों प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा आपका। अगर आप दोनों एग्जाम पास कर लेते हैं तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोसेसर से गुजरना होगा। उसके बाद प्री एक सुविधा दी गई है, प्री एग्जाम ट्रेनिंग फॉर SC ST OBC एंड PWBD कैंडिडेट के लिए। वो अपना लास्ट डेट, एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है उससे 1 सप्ताह के अंदर अगर जोनल डिविजनल ऑफिस को इन्फॉर्म करते हैं तो रजिस्ट्रेशन उनका हो जाएगा, उनको ट्रेनिंग की सुविधा दी जाएगी यानी कोचिंग की सुविधा दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके साथ साथ दोस्तों बायोमेट्रिक डेटा LIC आपका कलेक्ट कर सकती है वेरीफाई करने के लिए क्या आप सही कैंडिडेट हैं, वही कैंडिडेट हैं, आपके आधार से मैच किया जाएगा। उसके बाद हाउ टू अप्लाई की बात करें तो ये 16 अगस्त से लेके 8 सितंबर 2025 तक जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए जाएंगे, इसको जल्द से जल्द भर दें, लास्ट डेट की इंतजार ना करें।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि आप फोटोग्राफ्स जो स्कैन करेंगे अप्लाई करने के बाद वो इस रेशियो में होना चाहिए, सिग्नेचर आपका ब्लैक इंक से होना चाहिए, लेफ्ट हैंड इंप्रेशन होना चाहिए व्हाइट पेपर पर, ये भी ब्लैक या ब्लू इंक से होना चाहिए। तो ये कंडीशंस आप अच्छे से पढ़ लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको licindia.in की वेबसाइट पर जाना है और वहीं पर आपको ये अपना फॉर्म फिल करना होगा। तो बहुत ही ध्यान से ये आपको फॉर्म फिल करना होगा दोस्तों, और पेमेंट भी आपको ऑनलाइन मोड से वहीं पर आपको मिल जाएगा, जिसे आप रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड से या इंटरनेट बैंकिंग से या यूपीआई मोड से करके स्वयं भी अवश्य पढ़ें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव आपके दोस्तों को और ज़रूरतमंद लोगों को पहुंच सके। वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि ये ऑटोमेटिकली वीडियो उन तक पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।